केतन हत्याकांड में इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है आपको बता दें, पुणे केतन हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ। सिया चेतन के रिश्तों पर यह खुलासा। नवंबर 2025 से संपर्क में थी सिया, ये चेतन का बयान है। 7 महीनों में सिया चेतन में 2004 कॉल्स सगाई के वक्त। सिया और केतन के बीच प्यार सगाई के बाद बढ़ी। और तो केतन हत्याकांड के दोनों आरोपी सिया और चेतन के बीच रिश्तों की टाइमलाइन समझिए, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। जून वो तारीख थी जिस दिन सिया गोयल ने अपने मंगेतर केतन अग्रवाल को मौत के घाट उतारा और उसका साथ दिया उसी के बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी ने। आपको बता दें कि ये कोई पहला अटेम्प्ट नहीं था, इसके पहले भी एक दफा कोशिश की गई थी 14 जून को कि केतन को इसी स्पॉट से धक्का मार दिया जाए। वो स्पॉट था लोहगढ़ किला। ये वही किला है जहां पर चढ़कर आने के लिए आपको लगभग 1 से 1.5 घंटे तक सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, ट्रैक करना पड़ता है, जिसके बाद आप यहां से नीचे उतर कर जो है ये इस जगह पर पहुंचते हैं। और सिया ने इस जगह को इसलिए चुना क्योंकि यहाँ पर सीसीटीवी फुटेजेस भी नहीं बरामद किए जा सकते। आप वो स्पॉट देख रहे हैं जहाँ से सिया ने अपने मंगेतर को पहले यहाँ पर वो लेकर आई और यहाँ पर लाने के बाद जब तक वो वादिया देख रहा था तब तक उसने और चेतन ने मिलकर उसे यहाँ से नीचे 400 मीटर नीचे खाई में उसे ढकेल दिया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। जैसे ही इस घटना को उसने अंजाम दिया उसके बाद उसने अपना ड्रामा शुरू किया और ड्रामा में वो सबसे पहले उस स्पॉट पर मौजूद लोगों को मदद की गुहार लगाती है, मदद मदद यानी हेल्प हेल्प चिल्लाती है। और जिसके बाद जब लोग यहाँ पर आते हैं, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद वो सबसे पहले रेस्क्यू टीम्स को इसका इत्तला करते हैं। जब रेस्क्यू टीम्स यहाँ पर पहुँचती हैं, शव को बरामद किया जाता है, तब इस पूरे मामले में एक्सीडेंटल डेथ रजिस्टर किया जाता है। लेकिन इन सभी के बीच किसी को इसका अंदाजा नहीं था कि दरअसल इस घटना को अंजाम दिया गया है इसी डिसीज्ड की मंगेतर यानी सिया गोयल द्वारा। जो इस अब आपको बताते हैं कि घटना के दिन यानी 18 जून को कब क्या हुआ। 18 जून दोपहर 1:30 बजे केतन और सिया लोहागढ़ किला पहुंचे। 18 जून को ही दोपहर 3 बजे केतन 400 फुट गहरी खाई में गिर गया। दोपहर 4 बजे पुलिस को सूचना दी गई, मामला दर्ज हुआ। फिर 23 जून को पुलिस ने मामले का खुलासा किया। सिया और चेतन चौधरी गिरफ्तार हुए। पुलिस को घटना के दौरान चेतन की लोहागढ़ किले में मौजूदगी के सबूत भी मिले। सीसीटीवी फुटेज में चेतन हुडी पहने केतन और सिया के पास ही देखा जा सकता है। कोर्ट ने अब दोनों आरोपियों सिया और चेतन को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। दरअसल केतन की मौत के बाद ही उनके पिता विशाल अग्रवाल ने मौत पर शक जताया था। सिया के चेहरे पर किसी तरह की शिकन न दिखना भी शक का कारण बना। केतन की मौत के बाद पुणे पुलिस ने जांच शुरू की थी। पुलिस ने सिया को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो खौफनाक साजिश का खुलासा हो गया। कुछ भी नहीं था ऐसा, हमको कुछ डाउट भी नहीं आया। उसको मौत की सजा चाहिए, उसको, उसके भाई को भी, उसके बॉयफ्रेंड के भी, उसके माँ को भी, उसके बाप को भी। इधर इस मामले में आरोपी चेतन चौधरी के वकील का कहना है कि मृतक के परिवार के भारी दबाव में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। उनका डिफेंस मैंने ऐसा लिया है कि उनका जो एफआईआर से रोल जो है, एफआईआर देखा जाए तो उनका जो रोल है वो उसमें उनके अगेंस्ट नॉट अ सिंगल एलिगेशन, तो इसलिए हमने वही प्लीड उधर किया। ग्रेविटी होने के कारण और बहुत सारा प्रेशर होने के कारण कोर्ट ने वो कंसिडर करके 7 डेज का पीसी उनको अलाउड किया। जांच के दौरान ये भी बात सामने आई है कि सिया ने इससे पहले भी केतन की हत्या की साजिश रची थी। 14 जून को भी सिया केतन को लेकर लोहागढ़ किले गई थी,
जहां उसकी हत्या की कोशिश की गई थी। इस दौरान भी केतन को धक्का दिया गया था, लेकिन वो किसी तरह बच गया था। पोल खुलने के डर से सिया ने इस दौरान अचानक सांप देखने का बहाना बनाया था। ये बात भी सामने आई, केतन और सिया जून के पहले हफ्ते में प्री वेडिंग शूट के लिए बाली जाने वाले थे, लेकिन सिया वहां नहीं जाना चाहती थी। इसलिए सिया ने केतन का पासपोर्ट छिपा दिया। वे दोनों बाली जाने के लिए मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे। तब केतन को एहसास हुआ कि उसका पासपोर्ट कहीं खो गया। पासपोर्ट ना होने की वजह से उन दोनों की बाली ट्रिप भी कैंसिल हो गई। इसके बाद 18 जून को दोबारा लोहागढ़ जाने का प्लान बनाया गया। चेतन चौधरी और सिया के बीच प्रेम संबंध पिछले 1 साल से चल रहा था और दोनों ही इस शादी से नाखुश थे जो अगले महीने होने वाली थी, जिसमें खर्चा लगभग 17 करोड़ रुपए से भी ज्यादा था। ऐसे में सिया ने ये पहली ऐसी अटेम्प्ट नहीं की जहां पर उसने केतन की जान लेनी चाहिए। इससे पहले भी वो 14 जून को केतन को इसी लोहागढ़ फोर्ट पर लेकर आई थी, जहां पर उसका प्लान था कि वो उसे धक्का दे देगी, लेकिन वो अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं हो सका, जिसके चलते वो चिल्लाने लगी कि उसने दरअसल सांप देखा था और सांप से बचाने के लिए उसने केतन को धक्का दिया था। जून 18 को जब एक बार फिर अपने जन्मदिन के एक दिन पहले वो जिद करती है कि वो केतन के साथ लोहागढ़ जाएगी, वहां जाने के बाद वो उसे 400 मीटर गहरी खाई में धक्का देकर गिरा देती है, जिसको पहले एक एक्सीडेंट के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन जब कॉल डिटेल्स और उसके रिकॉर्ड्स खंगाले गए, चैट्स देखे गए, तब पता चला कि ये पूरा मामला दरअसल एक सोची समझी साजिश थी। पुलिस की जांच में यह बात भी सामने आई है कि चेतन और सिया के बीच अफेयर नवंबर 2025 से ही चल रहा था। इसके बाद भी सिया ने शादी के लिए हाँ कर दी। पुलिस के मुताबिक नवंबर 2025 से अब तक सिया और चेतन के बीच 2004 बार कुल 238 घंटे तक फोन पर बात हुई। इतना ही नहीं, दोनों ने 18 जून के प्लान बी फेल होने पर प्लान सी भी तैयार रखा था। 19 जून को सिया के जन्मदिन के मौके पर दोनों को महाबलेश्वर जाने की योजना थी, जहां इसको अंजाम दिया जाता। ऐसे में 29 जून तक अब इन दोनों आरोपियों को पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। इन 7 दिन की कस्टडी के भीतर पुलिस तमाम एंगल को खंगाल रही है। सबसे पहला एंगल कि आखिर क्या मौत के पहले केतन के शरीर पर किसी प्रकार का वार किया गया था। इस पूरी दुर्घटना को और इस पूरी घटना को अंजाम देते हुए कौन कौन से वो शख्स ने आसपास देखा था। सीसीटीवी में देखा जा रहा है कि चेतन चौधरी सीढ़ियां चढ़ रहा है। क्या इसके पहले वाली दुर्घटना स्थल पर भी और तमाम ऐसे घटना स्थल पर वो मौजूद था? इन तमाम बातों को लेकर फिलहाल गहन जांच की जा रही है। टेक्निकल एविडेंस जुटाए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस पूरे मौत मामले में अगर कोई और भी संदिग्ध है तो उसे धर दबोचा जाए, क्योंकि इस पूरे मामले ने एक बार फिर लोनावाला को और पुणे को झकझोर कर रख दिया है। इस पूरी घटना ने एक बार फिर सोनम रघुवंशी केस की याद दिला दी है, जिसमें सोनम ने हनीमून के दौरान अपनी प्रेमी के साथ मिलकर पति राजा रघुवंशी की हत्या की। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।